पढ़ेंगे दानियल का किताब 6 अध्याय का 3रा वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। दानियल का किताब 6 अध्याय का 3रा वाक्य। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। चलो उधर लिखा गया है, दानियल उत्कृष्ट मन वाला होने के कारण, इंग्लिश बाइबल में उत्तम आत्मा, सॉरी हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में एक्सलेंट स्पिरिट। चलो मुझे मलयालम बाइबल का जो शब्द, मलयालम बाइबल रेफर करता हूं मैं, उस मलयालम बाइबल का जो शब्द है उत्कृष्ट मन वाला, इट्स सो ब्यूटीफुल वर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम आत्मा, एक सादा विश्वासी को वास्तव में इस तरीका के एक संबोधना हमें कोई कर नहीं सकते। एक उत्तम आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, he is having receiving the excellent spirit, उत्तम आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो व्यक्ति उत्तम आत्मा प्राप्त किया है, उनकी जिंदगी की कुछ बात तो कुछ अलग है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी बातचीत, उनकी स्वभाव, उनकी लेने देने, उनकी हर बातें इज सो डिफरेंट, एकदम अलग एक बातों से गिनना जाते। He will say something on this earth, अगर धरती पर वो बोलेगा, स्वर्ग में परमेश्वर आमेन बोलेगा, पृथ्वी पर खोल देगा, आमेन, प्रेज, स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। इस तरीका से अधिकार के साथ प्रेज द लॉर्ड वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जी पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए इस बाइबल में भी, दानियल किताब में भी, राजा नबूकदनेस्सर, राजा दारियावेश, ये दोनों हमें दानियल के विषय में बोला है, दानियल के अंदर रहने वाला आत्मा जड़वास ना रहने वाला देव आत्मा है। जड़वास ना रहने वाला देव की आत्मा। दूसरे पत्र से पहला अध्याय का हमें 4 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हम वास्तव में ईश्वरी स्वभाव, मलयालम में दिव्य स्वभाव, मैन, हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा है, ईश्वरी स्वभाव। पढ़ेंगे तो वाक्य, दूसरे पत्र पहला अध्याय का 4 और 5 वाक्य। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सारी संसार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़कर ईश्वरी स्वभाव को प्राप्त किए हुए लोग। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हम एक एक व्यक्ति वास्तव में उत्कृष्ट मन वाला है। वी हैव द एक्सेलेंट स्पिरिट, बस सबों में नहीं है। अगर आपको वास्तव में इस तरीके का एक आत्मा पाने का है, पाने का सब लोग इस संसार की बुरी अभिलाषा से बचकर ईश्वरी स्वभाव वास्तव प्रकट करके इस पृथ्वी पर वास्तव में एक जय उत्सव के साथ प्रचार का जीना है, तो वी शुड हैव द एक्सेलेंट स्पिरिट इन योर माइंड। आपके अंदर एक उत्तम आत्मा जब तक नहीं है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आप एक केवल एक सादा विश्वासी, प्रेज, सादा विश्वास शैतान को भी नहीं चाहिए। ऐसा विश्वासी बनकर जी के क्या फायदा है? हमको देख के शैतान डरने का, उल्टा ऐसा होता है, शैतान को देख के हम डर जाते। अगर थोड़ा बहुत इधर शैतान अगर किसी का अंदर से अगर प्रकट होता है, प्रेज, जैसा हमें पानी में पत्थर डाले तो पानी कैसे जाते हैं, ऐसे सब लोग आजू बाजू हो जाते। क्यों? क्योंकि हम उसको डरते हैं। उल्टा शैतान हमको देख के डरना चाहिए, जिसके अंदर वास्तव में एक्सेलेंट स्पिरिट है। छोटा इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे वो वाक्य, हम दानियल के 6:4। Then this Daniel was preferred above the president and princes because an excellent spirit. Excellent spirit, उत्तम आत्मा।
मैन हर एक शैतानी शक्ति, रोगात्मक शक्ति आपको देख के डरना वाला बात है। आप जो पृथ्वी पर कहेगा स्वर्ग आमेन बोलेगा। यस, अगर वो आत्मा आपके अंदर है तो आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें चाहता नहीं इस आत्मा हमारे अंदर कार्य करे। अगर चाहता है तो 3 बात आप केवल पीछा करने, केवल 3 बात। वो 3 बात बोल के मैं बंद कर देता हूं। केवल 3 बातें। नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नियम तुम्हारा साथ रहने का। नंबर 2, विशुद्ध, पवित्र और विश्वस्त, ये दोनों में एक साथ उपयोग की, पवित्र और विश्वस्त। ये एक सिक्का का 2 भाग है। अगर आप पवित्र है तो आप विश्वस्त भी है, अगर आप विश्वस्त है तो पवित्र भी है। तीसरा, प्रार्थना करने वाले एक स्वभाव। अगर ये 3 बात अगर आपके अंदर है, आप बोले है ना पास्टर, परंतु मैं कुछ बात बोलूंगा तो पता चलेगा है क्या ना, ये तो आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये दानियेल के अंदर ये 3 बात था, वो नियम के बांधा गया व्यक्ति था। नंबर 2, विश्वस्त था, पवित्र था। नंबर 3, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना स्वभाव उनका जिंदगी में थे। ये तीनों के कारण प्रेज़ द लॉर्ड जाति का लोग बोलने लगा, नबूकदनेस्सर राजा जाति है, दारियावेश जाति है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो लोग बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन। ही इज सर्विंग, उनके अंदर एक उत्कृष्ट मन है, उनके अंदर एक उत्तम आत्मा है। हमें दारियावेश बोलने लगा, हमें जड़वास नहरवाना देवलोक की आत्मा दानियेल के अंदर है। इतने दानियेल के भी विषय में अगर कुछ गलत बोलेगा, उसके परिवार को मैं चित्र पित्र करूंगा, ये सब दारियावेश बोलने लगा। एक राजा, एक प्रेज़ द लॉर्ड, एक विदेशी के बारे में। प्रेज़ दानियेल वास्तव में हमें उस देश का नहीं है, हम इस्राएल से वास्तव पकड़ के लेकर आया हुआ, बाबिलोन में लेकर एक कैदी है वो। परंतु राजा कह रहा है दानियेल का परमेश्वर के विषय में कुछ बोलना नहीं तुम्हें, इस तरीका से। तो आज हम थोड़ा सा एक पॉइंट हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। इस न्याय प्रमाण, अदरवाइज नियम आपके अंदर है क्या, हम थोड़ा परखेंगे। हम उसके लिए वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, दानियेल किताब 1 अध्याय का 8 वाक्य। दानियेल किताब 1 अध्याय का 8 वाक्य। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। उधर क्या लिखा है? दानियेल ने अपने मन में ठान लिया, अपने हृदय में, अपना मन में, अपने हृदय में थम लिया है कि इसका मतलब है परमेश्वर का नियम उसके शरीर में नहीं था, किताब में नहीं था, टैब में नहीं था, मोबाइल में नहीं था, ऐप में नहीं था, कोई भी नेट में नहीं था, परंतु परमेश्वर का नियम उनके हृदय में था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने लेकर चलने वाला नियम किधर है? नेट में, ऐप में, बुक में, प्रेज़ द लॉर्ड, टैब में, मोबाइल में। कितने लोगों वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अक्षरीय रीति से इस बाइबल लेकर आया? थोड़ा सा बाइबल हाथ में थोड़ा उठा के दिखा, उल्लू कपट हो, बाकी सबका मोबाइल है तो लिख के रखो मोबाइल के अंदर होली मोबाइल। पर बाजू में डिस्को भी होगा, थोड़ा समय के बाद आपको डिस्को भी मिलेगा। चलो वो भी मिलेगा उसमें, होली मोबाइल लिख के रखो। चलो आज सोचने का वक्त, परमेश्वर दिया हुआ नियम किधर है तुम्हारा? मैन दानियेल ये बात तो वास्तव में अपने देश में नहीं की, इस्राएल में नहीं की। दानियेल वास्तव में बाबिलोन में जब थे, बाबिलोन में गया कैसे दानियेल? क्योंकि इस्राएल जब एक राष्ट्र होकर चलो फॉर्म हुआ,
इससे पहले इस्राएल एक राष्ट्र ओके फॉर्म होने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, जैसा मिस्र से लोगों को छुड़ाकर हमें कनान देश की ओर वाते मूसा के नेतृत्व में वो जब लेकर आया, मूसा मर गया, साथ ही साथ योशुआ लेकर आया, योशुआ मर गया, उसके बाद बहुत सारी न्यायियों के हाथों में हमें लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर नियुक्त की। प्रेज द लॉर्ड, उस समय पर हमें इस्राएल लोग बोलने लगा, बाकी लोगों को जैसा हमें भी एक राजा चाहिए, बाकी लोगों को जैसा। परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड हमें शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा है, अगर तुम एक राजा को अगर लेगा, और राजा तेरे बच्चों को हमें गुलामर बना देगा, हमें तेरा संपत्ति, तेरा खेती, तेरा हर एक चीज को हासिल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, उनके घरानों में तुम्हारे बच्चे वास्तव में हमें गुलामर बनकर रहना पड़ेगा, तो भी चलेगा, हमके बाकी लोगों को जैसे कि राजा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने मान लिया। शाऊल हम इस्राएल का पहला राजा था। उसके बाद आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दाऊद आ गया। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान आ गया। सुलेमान के गंदा जिंदगी के कारण राज्य वास्तव में दो टुकड़ा हो गया, एक नॉर्थ देश, दूसरा साउथ देश। प्रेज, एक यहूदा, दूसरा प्रेज द लॉर्ड हमें यरूशलेम, ये दोनों अलग हुआ। हम प्रेज चलते करते करते कम से कम प्रेज द लॉर्ड कुल मिला के हमें इस्राएल और यहूदा ये दोनों 41 राजा राज किया। 41 राजा 411 वर्ष तक वास्तव में वो लोगों ने हमें चलाया। 411 वर्ष। अभी आप सोचो, अभी कलीसिया की कंडीशन आपने देखा, कितने लोगों को 500 वास्तव में इस वचन है। अभी आपका पीढ़ी खत्म, दूसरा पीढ़ी आ गया तो बाइबल रह गया क्या मुझे नहीं मालूम, और वो पीढ़ी छोड़कर और कोई पीढ़ी आएगा, चर्च रहेगा क्या मुझे नहीं मालूम। इस तरीका का कंडीशन हो गया वास्तव में इस्राएल में। इस्राएल में वास्तव में जन अपना मनमाजी का जीवन जीने लगा। प्रेज द लॉर्ड, इसका कारण जब यहोयाकीम यहूदा का राजा था, सिदकिया यरूशलेम के राजा थे, उसी टाइम परमेश्वर ने बाजू में रहने वाला बाबिलोन राजा नबूकदनेस्सर को बोला, आजा ये सब लोगों को पकड़ के लेके जाओ तुम। नबूकदनेस्सर राजा आ गया, यहोयाकीम सिदकिया का प्रेज द लॉर्ड दोनों आंग फोड़ दिया और बंदी बना के 4600 लोगों को पकड़ के लेके गया। पर जितनों को लेके गया ना, एकदम युद्ध अभ्यास, बुद्धि वैभव, हमें अच्छा आरोग्य, ऐसा रहने वाले लोग। आलस से लोगों को जो प्रेज लॉर्ड जो क्या बोलते हैं, वो जो करता ना बैठ के, हमें प्रेज लॉर्ड, उनको शैतान को भी नहीं चाहिए। शैतान भर मुझे नहीं चाहिए इनको। 4600 लोग वास्तव में बाबिलोन में बंदी बनाकर लेके गया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के बारे में बोले तो वास्तव शैतान से भी बहुत कुछ हमें सीखना है, नहीं सीखने का। शैतान से सीखेंगे हम थोड़ा, हम शैतान से कुछ बात सीखेंगे। नंबर 1, शैतान का स्वभाव, वो कदापि सोता नहीं है। हमको इतना बड़े बड़े आवाज है, प्रेज द लॉर्ड, 12 हमें क्या बोलते हैं वो साउंड का प्रेज है, इतना बड़ा शब्द, फिर भी इसके बीच में आराम से सो जाते हैं। पर शैतान को नींद नहीं है। वो तो ठीक है, हमारी पत्नी खड़े खड़े सो जाएगा। आज दोपहर को मैं आया कोड़ाबाद चर्च से आया, तो मैं देखा तो स्टोव जला रहे। मैं क्या कर रहे तू, आग लग जाएगा। दूसरा, शैतान को कदापि विश्राम नहीं है, और हमें विश्राम है। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारी बात तो शैतान से हमें सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। उनको शैतान को बिल्कुल शर्म भी नहीं है। शर्म है क्या? प्रेज द लॉर्ड।
एक बार एक शैतान को मैंने बोला, उनको डांटे, जाते थोड़े समय का फिर वापस आते, फिर मैं डांटते, जाते फिर वापस आते। बाकी मैंने, ए शैतान तेरे को शर्म नहीं है क्या? मेरे को शर्म नहीं है। पर हमको कितना शर्म आते ना। अगर गलती से भी एक व्यक्ति को सच्चाई परमेश्वर की राह दिखाने के लिए, परमेश्वर का वचन उठा के बात करने के लिए कितना शर्म लगता है ना। शैतान को शर्म नहीं है, तो बहुत सारी बात शैतान से भी हमें सीखना है। अभी आप देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, ये किधर है? बाबिलोन में। आमीन। इनको परमेश्वर वास्तव में सौंपने के कारण ये लोग वास्तव में ना चर्च जाते हैं, ना शाबत समय पर मंदिर में जाते हैं, कुछ भी नहीं, अपने अपने काम करते हैं। आप सोचो, अगर आप प्रभु में इस समय ध्यान नहीं है, आपका बच्चा क्या करेगा? अगर आप प्रभु में ध्यान है, तभी आपका बच्चा को बोल सकता, कम विथ मी, मेरे साथ आ जा तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको प्रभु की बातों में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं चाहिए प्रभु, फिर आपका बच्चा क्या करेगा? इसका मतलब है हमें वास्तव में हमारे पीढ़ी को प्रॉब्लम में डालने वाला हमें कारण हम स्वयं हैं। वैसा ही इस्राएल लोग वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर को प्रेज़ ढूंढना बंद कर दिया। आपको मालूम है, ये 41 राजा 411 वर्ष, 411 वर्ष हमें जब उन्होंने राज किया, इनके ये लोग मरने के बाद बाइबल में एक शब्द जरूर लिखते हैं। क्या लिखते हैं मालूम है? पलाना पलाना राजा परमेश्वर की विरुद्ध काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पितालों का प्रेज़ द लॉर्ड खबर में चला गया, ऐसा लिखा है। आमीन। क्योंकि उनकी इच्छा नहीं परमेश्वर की बातों पर चलने के लिए। आप सोचो, 411 वर्ष। यहूदी लोगों का एक वर्ष कितना दिन है? कितना दिन है? यहूदी लोगों के एक वर्ष, एक महीना 30 डेज है। तो 12 इंटू 30 कितना है? 360। 360। 411 इंटू 360 कितना है? अभी बताओ मुझे। 411 इंटू 360 कितना है? कितना दिन है? बोलिए। आप लोग जोड़ने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो हिंदी का अक्षर तक पढ़ नहीं सकते। मैं बताता हूँ, चलो 1,47,960 डेज। 1,47,900, करेक्ट ना? कैलकुलेट करो। 1,47,960 डेज, करेक्ट? 411 इंटू 360, 2 lakhs. 2 lakhs is 2 lakhs. It's 1 lakh. 360 into 411. बाप रे। 1,47,960। ये मेरे को 2 लाख बोल के मेरे को गुमराह कर रहे हैं। सच बोलो, एग्जाम में तुम मैथ्स एग्जाम पास हुआ क्या? आदम का पैसा पीछे करना वाली है, उन्होंने बोला है। 1,47,960 डेज ये लोग प्रेज़ द लॉर्ड हमें गया ने परमेश्वर के पास, स्पेशली शाबत डे डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ? 1,47,000 डिवाइडेड बाय कितना? 7 कितने? शाबत डे कितने? सैटरडे कितने सैटरडे आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं, तुम लोग बोलेंगे नहीं। 21,137 शाबत डे सैटरडे, 21,137 शनिवार को ये लोग चर्च गया नहीं। आपको मालूम है ये लोग वास्तव में कितना वर्ष तक बाबिलोन में थे? 70 वर्ष। 70 वर्ष, 70 वर्ष। अभी आप बोलो 70 वर्ष इंटू 360 कितने? वो भी नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं 25,200। 25,200 दिन।
Praise the Lord. आप सोचो, ശാബത്തിന്റെ ഉല്ലംഘन की 21,137 सैटरडे परमेश्वर ने 70 वर्ष बाबिलोन गुलामी के बंधन में रखा। 25,200 दिन। आप सोचो, आज सरल दिन है। इंडिया में कदापि प्रार्थना के लिए कोई उल्लंघन नहीं है। इंडिया में प्रार्थना करने के लिए गवर्नमेंट वास्तव में हमें साथ दिया जाते हैं। इतना तो गवर्नमेंट बोलते तुम्हारा 20 जन अगर तुमने इकट्ठा किया, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम चैरिटी कमिश्नर। अगर आप चैरिटी कमिश्नर 20 जन बपतिस्मा लिया हुआ 20 जन की हमें इकट्ठे हुआ है, आप चैरिटी कमीशन में आपका चर्च रजिस्टर कर सकता है। अगर रजिस्टर कर दी, you have get the license to worship the Lord. No one can come and block. आपको कोई रुकाएगा नहीं। अभी सरल डे है, हमें खुला है हमारे हर जगह, तो भी हम ठीक तरीका से प्रभु के पास आता नहीं। अभी ये लोग क्या बोल रहे मालूम है? ये लोग बाबिलोन में लेके गया। बाबिलोन में जाने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग बोल रहे हम अन्य देश में यहोवा का गीत कैसा गाएगा। ये लिखा गया हुआ दाऊद ने ये बात लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भजन संहिता 137 हमें 1 से लेकर 4 उसमें लिखा गया है, हम वास्तव में सिय्योन का गीत तो पढ़ेंगे ऊंची शब्दों में। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहाँ हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को, हम यहोवा का गीत को पराए देश में कैसे गाए? कैसा गाए? प्रेज़ द लॉर्ड। खुद के देश में कुछ लोग ऐसा है, खुद के देश में प्रार्थना नहीं करेगा, खुद के देश में परमेश्वर को जानेगा नहीं, खुद के देश में चुप के बैठेगा। पर मुंबई आ गया तो पक्का चर्च में आएगा, अन्य देश में गया तो पक्का चर्च में जाएगा। ऐसा कितने लोग इधर जो तो इतना बैठे सब अपने देश में उद्धार पा के आया है क्या? सब मेरी आता तो बपतिस्मा लिया वाले हो गए सब। क्यों अन्य देश में क्यों उधर क्यों नहीं किया? कुछ लोग ऐसा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे देश में गया तो तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होते हैं, परेशानी होते हैं ना, परेशानी होते, प्रॉब्लम होते, तभी हम किधर से छुटकारा मिलेगा करके प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के राहों पर चलता है। और भी ऐसे विद्वान लोग हैं, अपने देश में कोई काम नहीं करेगा, पर विदेश में जाएगा ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अरबी का बच्चा का प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा का संडास भी धोखे देगा। खुद का बच्चा का संडास किया तो पत्नी बोलेगा थोड़ा धोखे दे, मेरा काम नहीं है, तेरा। परंतु विदेश में जाएगा पक्का अरबी का बच्चा का प्रेज़ धो के पक्का देगा। इधर नहीं करेगा, अपन खुद के देश में नहीं करेगा। वैसी हमारी हालत है। हमें प्रेज़ इनका भी यही हालत हुआ। प्रेज़ लॉर्ड, अपने देश में आराम से प्रेज़ किया तो परमेश्वर को ढूंढ लिया तो हमें ऐसा गुलामी के बंधन में बाबिलोन में जाने की जरूरत नहीं पड़ता रहा, परंतु नहीं किया। पर दानियल प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर की न्याय प्रमाण अपना हृदय में लेके चलने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये नियम हमारा हृदय में है तो प्रेज़ हमें क्या क्या फायदा होता है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं। ये नियम अगर हमारा हृदय में है तो हम तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। अगर नियम हमारा हृदय में है तो प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 उसका 5वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 119 उसका 5वां वाक्य, जल्दी जल्दी पढ़ने का क्योंकि समय बीत रहे। भला होता तो तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। यस, अगर इस विधियां आपकी हृदय में है तो आपकी चाल चलन हमेशा स्थिर होगा। आप परमेश्वर के राह छोड़कर ना दाएं ना बाएं मुड़ेंगे नहीं। अगर इस
प्रमाण, इस नियम अगर आपका हृदय में होता। नंबर 2, 7 वाक्य, अभी 119 भजन संगीता आप इधर उधर मत करना, उस खोल के रखना पे, चलो उसमें 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हाँ, जब मैं बोलते जाता हूं, आप लोग रफर देखते जाओ 19 का जो बात, नहीं तो बहुत समय जाएगा। 7 वाक्य में लिखा है आप सत्य के मार्ग पर चलेगा, है ना, ऐसे लिखा ना, आप सत्य के मार्ग पर चलेगा अगर ये परमेश्वर के न्याय प्रमाण अगर आपके हृदय में है तो। तीसरा, उसके 11 वाक्य पर चलो, आप कदापि पाप करने के लिए बात आ गए तो भी अगर परमेश्वर के नियम हृदय में लेने के कारण आप पाप कर नहीं पाएगा। चलो 34 बात मैं बोलना चाहता हूं, 28 वाक्य, वो तो आपको समझने का। मेरी नाम धराई हाँ, और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े रहूं। हाँ, चलो एक्चुअली ये हिंदी परिभाषा इट इज सो रॉन्ग। अगर मलयालम परिभाषा में लिखा है प्रेज लॉर्ड हमें विषाद अदरवाइज दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। अब यू रीड इन इंग्लिश नाउ, उसमें लिखा है प्रेज लॉर्ड बोझ, वो अर्थ दिया बोझ, बोझ। 28, My soul melted for heaviness. हेवीनेस, हेलो, हेवीनेस। इधर हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये देखो इधर एक डॉक्टर बैठे हैं, ये डॉक्टर तक तेरे हृदय की हेवीनेस भारी निकाल नहीं पाएगा। हमारे डॉक्टर से विक्रम, हमारे जो क्या बोलते हैं, हाँ मैं विक्रमादित्य बोलने जा रहा था, विश्वकर्मा प्रेस डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं, ये डॉक्टर तक प्रेज लॉर्ड आपके हृदय की भारी, द हेवीनेस ऑफ योर हार्ट, it is direction, it is given the direction to the praise the Lord psycho, विषाद रोग, डिप्रेशन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन सी डॉक्टर आपका डिप्रेशन दूर कर सकता है? आप उसको सुला सकता है, डॉक्टर आपको सुलाएगा, पर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी बात नो वन कैन रिमूव फ्रॉम योर हार्ट। अगर आपके दिल के अंदर ये परमेश्वर का नियम है तो यू विल नेवर नेवर टू बिकम एक डिप्रेशन के अवस्था में, एक विषाद रोग में आप कदापि आ नहीं सकते अगर इस वचन आपके हृदय में है तो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5वां प्रेज द लॉर्ड, उसका 104 व्याज मार्ग, सारा प्रयत्न 420 का मार्ग आप सब छोड़ के जीवन जिएगा अगर इस वचन आपके दिल में है तो। 104 भजन संगीता 119 का 104। उसके बाद लास्ट वाक्य में पढ़ना है 165, 119 का 165। आपको महासमाधान आपके हृदय में आएगा। तो पढ़ेंगे, तेरी व्यवस्था से, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, जो प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। ओ बड़ी शांति। अगर मलयालम बाइबल आप रेफर करें उसमें लिखा है महासमाधान। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर, कोई भी प्रेज द लॉर्ड माँ, कोई भी बाप, कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति आपके महासमाधान देने से अंडिलनेस तक गार्ड उसका वचन अगर आपका स्थिर हृदय में है तो प्रेज द लॉर्ड आपका जिंदगी में चाहे प्रॉब्लम तो होगा, परंतु प्रश्न होगा, सब कुछ होगा, परंतु महासमाधान आपका साथ बने रखेगा अगर इस वचन आपकी प्रेज हृदय में आप रखना शुरू किया तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर इस वचन आपके दिल के अंदर है, आज कौन सी दिन है? तो भी नहीं मालूम कौन सी दिन है, बोले तो ऐसा दिखा रहे मेरे को, क्या मालूम कौन सी दिन है, काय के लिए आया? फिर एक ही दिन तो आता है। मैन ये संडे ये चर्च में मोर देन 450 लोग हैं। मैं इनका सबके पीछे चल पाएगा? बोलिए। एक एक व्यक्ति का कम से कम मिनिमम 10 प्रॉब्लम है, तो मैं अकेले एक पास्टर होते हुए और 2 असिस्टेंट पास्टर है इधर, प्रेज द लॉर्ड, हम तीनों मिलके कितना दिन तुम्हारा पीछे पड़ेगा बताओ?
बताइए, एक एक व्यक्ति के पीछे हम पढ़ सकते क्या? ऐसा नहीं करना, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, तुम ऐसा क्यों कर रखे हूं, ऐसा कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। परंतु ये नियम तुम्हारा हृदय में रहा तो मैन ये वचन तुम्हें सही मार्ग निर्देशन देगा, सही मार्ग, क्योंकि वचन तेरी पाव के लिए ज्योति का कारण बनेगा। कोई पास्ट तुम्हारा पीछे नहीं आ पाएगा। मैं केवल एक संडे में आपको मुश्किल से चलो मिलता है, इसमें कुछ लोग चुप जाते हैं, पास्टर का चेहरा नहीं देखने का करके बोल के उस खंबा के पीछे चुपते, पास्टर का चेहरा देखना नहीं। अभी मैं ऐसा करके दबोरा सिस्टर साधना, हाँ है, ऐसा करके कितना तक देखेगा मैं? ऐसा भी विद्वान लोग है, उस खंबा 3 खंबा दिया, ये 3 खंबा में चुप जाएगा, पास्टर नहीं देखने का हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, अगर इस वचन आपके हृदय में है तो जैसा संडे में आप है, अभी देखो इधर बैठने वाला साधु लोगों को देखो ना, कितना साधु है ना, देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। मधु गिर रहे, मधु, उनका बॉडी लैंग्वेज देखो। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, कितने समाधान है उस चेहरा में। यही 2-2.5 घंटा मिलने वाला समाधान, तेरा बॉडी लैंग्वेज, तेरा स्वभाव, तेरा घर में जाके मिल सकता है क्या? आप भी बाहर आने के इंतजार कर रहे, भद्रगाली बनने के लिए। किसी का बाल को पकड़ते, किसी का कॉलर को पकड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैन, अगर इस वचन तेरे हृदय में ही आ तो आई नीड नॉट टू कम बिहाइंड ऑफ यू, आपके पीछे मुझे आने की जरूरत नहीं है। ये वचन तुम्हें सही मार्गदर्शन देगा अगर इस वचन तुम्हारा हृदय में है तो। दानियल हे बाबिलोन में, उधर भी परमेश्वर का महिमा कर रहे, क्योंकि लिखा गया है, वो थाम लिया है परमेश्वर का वचन मेरा हृदय में थामा है। इस राजा की कोई भी भोजन, कोई भी चीज होते मेरे शरीर अपदेही को मैं अपवित्र नहीं करेगा, क्योंकि उसका वचन मेरा हृदय में थामा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, दानियल विश्वस्त था, विश्वस्त था। दानियल किताब 6:4, सॉरी दानियल किताब 6:4। तब अध्यक्ष हाँ, और अधिपति राज्य कार्य के विषय में हाँ, दानियल के विरुद्ध हाँ, दोष ढूंढने लगे, हाँ, परंतु हाँ, वह विश्वास योग्य था हाँ, और उसके काम में विश्वस्त योग्य। दानियल विश्वस्त योग्य था, और आप और मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के बारे में लिखा गया, मूसा परमेश्वर की सारी घराने में विश्वस्त था। गिनती किताब 12:7, गिनती किताब संज्ञा पुस्तक गिनती किताब 12:7 में लिखा गया है, हमें मूसा परमेश्वर के सारे घराने में विश्वस्त था। हाँ, तो बोले विश्वस्तता कहां से आते? बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता 85 उसके 11 वाक्य में लिखा गया है, विश्वस्तता जमीन से उत्पन्न होता है। आपकी और मेरी अंदर से उत्पन्न होता है विश्वस्तता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी छोटी बात एक पूछना चाहूंगा। प्रेज़ स्तोत्रम। छोटी सी छोटी बात, इट इज सो स्मॉल, इट इज सो सिंपल। थोड़ा पढ़ेंगे लूका 12:7 वाक्य, लूका 12:7 वाक्य। हाँ, तुम्हारे 10 वाक्य पढ़ लीजिए, 10 पढ़ो, 10 पढ़ो। जो कोई मनुष्य के पुत्र के जो कोई मनुष्य के पुत्र को विरोध में कोई बात कहे, हाँ, उसका वह अपराध
हाँ। क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे। नहीं, कौन सी पढ़ रहे हैं? 12 का नहीं, 16 का, सॉरी 16, आई एम सॉरी, लूका 16:10, लूका 16:10, 16 का 10, सॉरी। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में से थोड़ा सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। ओ बहुतों में भी सच्चा है। हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी वो अधर्मी है। बहुत में भी अधर्मी है। छोटी सी बात है, इट इज सिंपल बात है। आप इधर वास्तव में आपकी मेहनत की फल दशांश आप वास्तव में प्रभु को देते क्या? इट्स सो सिंपल। छोटी में से छोटी, इट इज नथिंग, बट आई एम जस्ट आस्किंग। 160 फैमिली है चर्च में, 160 फैमिली, उनमें से केवल 52 लोग गया महीना 10 डाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 52 लोग जब आप दशांश डाला ना, पैसा बच के, ये कालू किधर है? हाँ, वो तो बैठे। वो कालू को जितना बाजू में बनाया ना, उनमें से थोड़ा सा पैसा देने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। 52 लोग डालने के कारण, तो आप लोग 160 फैमिली अगर डाल दिया तो ये चर्च कितना प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आत्मीय भौतिक हर बातों में आमीन प्रेज़, कितना उन्नति होगा। कोई कर्जा होगा क्या चर्च को? अभी तो 16 डाला, 7 लाख रुपए खर्चा हुआ, उसका पैसा अभी तक वापस नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा देना 3 लाख रुपए उधारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु अभी तक दिया नहीं। अगर आप 160 फैमिली, एक छोटी सी छोटी बात है, अगर आप विश्वस्त होकर डाला है तो चर्च को कर्जा उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या? 50 लोग डालने के कारण पैसा बच गया और कालू को पैसा दिया थोड़ा। एक छोटी सी छोटी बात है, परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? अगर छोटी बातों पर तुम विश्वस्त है तो तुम बड़ी बातों पर विश्वस्त होगा। अगर छोटी बातों पर तू अधर्मी है तो बड़ी बातों में तू अधर्मी बनेगा। आज सोचने का, मैं विश्वस्त है क्या? परमेश्वर के साथ मैं विश्वस्त है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आप छोटी बातों पर विश्वस्त नहीं है तो बड़ी चीज को कौन आपको सौंपेगा? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज सोचने का, छोटी बातों पर हम विश्वस्त है क्या? दानियल, हमें परमेश्वर की हर एक बातों पर विश्वस्त होने के कारण उधर लिखा गया है, हमें 120 जन राज करते हैं। दारियावेश की मंडली में 120 जन राज करते हैं और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स है। उनमें से दूसरा व्यक्ति बनने के लिए हमें दानियल को परमेश्वर ने कृपा की। अगर आप ये छोटी सी बातों पर आप विश्वस्त रहेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर लोगों का सामने आपको ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वस्त नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों का सामने परमेश्वर ऊंचा करेगा नहीं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सोचने का, मैं विश्वस्त है क्या? मैं ये शब्द इधर छोड़ रहा हूं, तीसरा पॉइंट में आ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल प्रार्थना मनुष्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। पाके पढ़ेंगे दानियल किताब 6:10, दानियल किताब 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। चलो, इस प्रार्थना, दानियल की प्रार्थना 6:10, हम इसको 6 रीति से डिवाइड कर सकता है। ध्यान देने का। नंबर 1, घर में जाकर करना वाला प्रार्थना।
मैं 6 का 10 को बोल रहा हूं, 6 पॉइंट है उसमें। प्रेज द लॉर्ड। घर में जाके करने वाला प्रार्थना नंबर 2। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें खिड़की खोलते हुए करने वाला प्रार्थना नंबर 3। पागले जैसे करते हुए करने वाला प्रार्थना नंबर 4। 3 टाइम की प्रार्थना नंबर 4। नंबर 5, हमें घुटना टेक के करने वाला प्रार्थना नंबर 6। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र करके करने वाला प्रार्थना। ये 6 पॉइंट से भी दो पॉइंट में बताऊंगा, आज समय नहीं मिलेगा। घर में जाके करने वाला प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। इस चर्च में मंडे घर में प्रार्थना के लिए आमंत्रण दिया जाते। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर पूछते, मंडे कोटे मीटिंग के लिए कोई है? कोई है? कोई है? ये पूछने का समय जितने बहन लोग हैं, साड़ी नहीं तो ऊपर सिर में डाला हुआ कपड़ा नीचे कर देगा। जब तक पास्टर उस सब्जेक्ट को प्रेज द लॉर्ड आमेन छोड़ेगा नहीं, तब तक ऊपर उठेगा नहीं मुंडी। अगर गलती से पूछा, सिस्टर आपके घर में एक्शन, उधर से एक्शन सॉन्ग। फिर पास्टर बोलते ठीक है, कैंसल। अभी मैं एक काम करना वाला है, कोलाबा में अडॉप्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में प्रार्थना है, अगर उनके घर में प्रार्थना नहीं चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, कलिसिया में होगा घर वाला का प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। 4000 रुपया देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पत्नी ने बोला है, ये जो अहंगार बेकरी नहीं, कौन सी बेकरी है? हाँ, अयंगार बेकरी में अच्छा पफ मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पफ और चाय देंगे, बाकी बचने वाला पफ मेरी पत्नी बोला है हम प्रेज फ्रिज में रख के हम 4-5 दिन खाएंगे। इसलिए इधर प्रार्थना रखना वाला है। 4000 रुपये देना ही पड़ेगा। किसके लिए मालूम है? घर में प्रार्थना करने के लिए। बात नहीं, पास्टर जी हमारे घर में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, हमारे घर आशीष क्यों नहीं पाते? मैं बताता हूं, अभिषिक्त लोगों की पाद तेरा घर के अंदर जब तक कदम नहीं रखेगा, अभिषिक्त लोगों के गले से निकलने वाला परमेश्वर की शब्द जब तक तेरे घर के अंदर हमें उठेगा नहीं, वर्षों से चुप के बैठने वाला कोई भी अधर्म शक्ति, कोई भी बंधन तेरे घर से निकलेगा नहीं। ये पक्का। बोलते घर में प्रार्थना नहीं चाहिए। पहले से बोला गया है आने वालों को चाय तक मत देना, पहले से बोला गया कोई खाना देना नहीं, पर तेरा घर में प्रार्थना होना जरूरी है। पवित्र लोगों की पैर तेरे घर में रखना जरूरी है। पवित्र अभिषिक्त लोगों के गला से निकलने वाला स्तोत्र के स्वर तेरे घर के दीवार के अंदर हमें प्रगंबन होना जरूरी है, क्योंकि वर्षों तक चुप गया हुआ हर एक बंधन अधर्म शक्ति को खुलना है। And unless you are not doing that, you will not get the blessing from the Lord. नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर, मिलेगा नहीं। घर में जाके करने वाला प्रार्थना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक बात पूछूं, इधर बैठने वाले बहुत सारे लोगों को अपना घर है, अपना घर है, पर मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके घर में कोई प्रेयर रूम है क्या? प्रेयर रूम यार, बेडरूम बात जो है 1 BH में कभी के बाड़े पे रहते, नहीं तो 1 आर के में रहते, उसमें प्रेयर रूम कहाँ? ओके, हमारा कोलाबा में चर्च, कोलाबा चर्च है,
हमारा प्रेज़ द लॉर्ड कोलाबा चर्च है, आपको मालूम है हमारा बाथरूम उतना उनका रूम है टोटल। एक हिंदू का प्रार्थना, हिंदू के घर में जाके देखो, सबका सामने बत्ती, ये बत्ती, वो बत्ती, ये बत्ती सब लगा के प्रेज़ द लॉर्ड, उनको करने का दीपक जलाने के लिए एक वेदी बना चुका है। एक मुस्लिम के घर में जाओ, मैन उनके कुरान, अति पवित्र कुरान रखने वाले के जगह और एक चटाई आपको काफी भी मिलेगा। मुझे लज्जित हुआ एक बात, मैंने चलो लास्ट टाइम मैं बंगाल जा रहे थे, मैं एक पात्र होते हुए सो रहे, परंतु मेरे साथ चलो सेकंड एसी में यात्रा करने वाला उस मुस्लिम मनुष्य ने क्या क्या पता है, मैं पात्र होते हुए सो रहे, पर वो मनुष्य चलो चलने वाला वो ही रास्ता में एक छोटा सा टॉवल बिछा के उधर ही एक सिर में कपड़ा डाल के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवक पास्टर वड़केड़ते रामनगुट्टी सुब्रन बेटा बोस आराम से सो रहे, परंतु एक इस्लाम, एक मुस्लिम प्रेज़ द लॉर्ड बिना शर्म मार के प्रेज़ द लॉर्ड सड़कों में रास्ता लोग चलने वाला उस रास्ता में प्रेज़ द लॉर्ड अपने ईश्वर को पुकार रहे। एक कैथोलिक के घर में जाओ, उधर भी प्रेज़ 1900 शुरू होके मोमबत्ती जलाना वाला, हमें हर बातें उनके घर में भी एक वेदी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? कैथोलिक से आया वो लोग बैठे पीछे, परंतु एक विश्वास के घर में जाओ, बाइबल किधर है? बाइबल किधर है? बाइबल किधर है? अरे कल सब्जी लिया हुआ उस बैग में देखो, बैग देखो देखो देखो। दूसरी बात है कि बाइबल में दिखाता हूं, बाइबल ही नहीं है। एक एक व्यक्ति का बाइबल ढूंढने के लिए एलईडी लाइट डालना पड़ेगा, क्योंकि उपयोग करते 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 पेज 165 छोड़ने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड फिर 200 मिलेगा, बाकी सब पता नहीं कौन लेके गए मालूम नहीं, पर वही बाइबल वापरते प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें थूक लगा करते करते इतनी काला हो गया प्रेज़ द लॉर्ड, तेरा ड्रेस थोड़ा तो पटे तो तू बनेगा क्या? परंतु परमेश्वर का वचन ये तरीका तो वापरते हैं, दुख हो जाते हैं। ये मेरा 7वां बाइबल है, दिस फ्रॉम कोरिया, साउथ कोरिया का कॉस्टली बाइबल है। तुम किसको ध्यान देते हैं? किसको? पास्टर ने दान दिया हुआ बाइबल लेके घूम रहे ना, उल्लू को पठो। नया नियम के अलावा पूर्ण बाइबल तेरा पास है क्या? वो तो फुक्कड़ में गड़ियन से लोगों ने दिया है, पैसा देख के प्रेच कभी परमेश्वर को प्रेच लो, हमें न्याय प्रमाण कभी खरीदा क्या? बात में बोलते हमको आशीष चाहिए, प्रेच लॉर्ड। एक एक व्यक्ति के जाने का, एक एक घर में मैं, परंतु अन्य जाति के घर में जाओ, उनका ईश्वर को पुकारने वाले के वेदी उनका दीवार में है, एक रूम है तो भी उनको रहने के लिए जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु विश्वासी लोगों का मैं कैसे आशीष पाएगा? कैसे? उधर लिखा है दूसरा पॉइंट, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर खुली रहती है, यरूशलेम की ओर, प्रेज़ द लॉर्ड। घर में जाके करने वाला प्रार्थना। आपकी एक बात बोलूं मैं, इस पृथ्वी पर सेफ सुरक्षित रहने वाला 3 जगह है।
सुरक्षित रूप में हम रह सकता है। नंबर 1, मां का गर्भ, मां का गर्भ बच्चा सुरक्षित है। पर सबका मां के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। आजकल वो भी सुरक्षित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बंगाल से एक फोन आया, सुनने का तो आज नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल जा रहे मैं बंगाल। दो बच्चा पैदा, दोनों आपंगे। तीसरा बच्चा पेड़ में आने के टाइम डॉक्टर ने बोला ये भी आपंगे। और मेरे को फोन करके पूछ रहे निकालूं है क्या। एक पास्टर को पूछ रहे, उधर पास्टर है गुरु भाई, उनको नहीं पूछ रहे, सीनियर पास्टर को पूछ रहे मेरे से, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका अगुवाई चाहिए अबॉर्शन करने के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बोला ये भी अपंग है। क्यों क्यों अपंग बच्चा आ गया तुम्हारा पत्नी के पेड़ के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे पूछना नहीं तुम, क्योंकि तुम जानते हैं एक पास्टर कदापि एक जीवन दे नहीं सकते, निकालो करके कैसा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चा भी आजकल मां के पेड़ में सुरक्षित नहीं है। मां का थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा, मैं चल पड़ा, जाके डॉक्टर को बोला डॉक्टर जी हमारे 4-5 बच्चा है, ये क्या करूं। ठीक है उल्लासन डॉक्टर नंबर 1 आपका बोलने के बातों को मानने के लिए 500 रुपये दे दो हो जाएगा। तो बच्चा किधर सुरक्षित है मां का पेड़ के अंदर। मेरी मां ने एक बार बोला मैंने तुझको 9.5 महीना इस गर्भ पात्र में मैं रखा है, इसका कीमत तू जानते है क्या। बोले नहीं जानते। तेरे को कौन बोला रखने के लिए, मैंने बोला है क्या। तो मां का पेड़ के अंदर बच्चा सुरक्षित नहीं है। और आजकल खाना वाला खाना पॉइजन है, केमिकल है टोटली। इस कारण बच्चे अपना आप भी निकल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बच्चा भी मां का गोद के अंदर सेफ नहीं है। दूसरा सेफ रहने वाला जगह मंदिर है। मंदिर के अंदर कोई भी बाहर प्रॉब्लम आ गया तो लोग भाग के मंदिर के अंदर आते, क्योंकि मंदिर का सुरक्षित है। क्योंकि लिखा गया है प्रेज़ द लॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ एनी वॉर, अगर कोई युद्ध आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई भी मंदिर को, कोई भी चर्च को, कोई भी चीजों को, प्रेज़ द लॉर्ड आमेन, उनको उठाना नहीं, ऐसा नियम है। इसलिए चर्च में लोग सुरक्षित है। आजकल किधर सुरक्षित है। आजकल पहाड़ चर्चे तोड़ देते। हमें धर्म के पागल लोग आके वास्तव में मंदिर को तोड़ा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित रहने वाली एक ही जगह है, वो तुम्हारा घर है। ये नियम बदलते जाएगा। कोई भी आराधना करना नहीं करके नियम आएगा, पर नो वन से तुम्हारे घर के अंदर तुम प्रार्थना नहीं करना, कोई बोलेगा नहीं। मैं प्रेज़ द लॉर्ड रात रानी बिल्डिंग 306 में रहने के समय 302 में रहने वाले व्यक्ति आके प्रेज़ द लॉर्ड कंप्लेन किया, ये प्रार्थना के कारण, ये दास घर में प्रार्थना करते हमको बहुत परेशान होते। सोसाइटी ने बोला तेरे घर में आके प्रार्थना करते क्या। नहीं ना, वो अपना घर में करते, तेरे को क्या है। खत्म, मैटर क्लोज। मैं घर में प्रार्थना है क्या। दानियल घर में जाके प्रार्थना की। उसके बाद हम क्या पढ़ा, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर दरवाजा खुला, खिड़की खुला रख के प्रार्थना की। खुला रख के नहीं, पहले से खुला है। एक इस्राएल लोग किधर देख के प्रार्थना करेगा, बोलिए। यरूशलेम को देख के। एक इस्लाम किधर देख के प्रार्थना करेगा, हैं? मक्का देख के। मक्का 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 बोलते मत सोचना न्या करने वाला मक्का नहीं, मक्का मदीना।
मक्का देख के एक इस्लाम प्रार्थना करेगा, प्रेज, एक हिंदू किधर देख के प्रार्थना करेगा? सूर्योदय पूर्व दिशा में देख के प्रार्थना करते। एक विश्वासी किधर भी देख के करेगा। इधर पास्टर फोन कर, इधर इसको मोबाइल की कोयल उठा के रखा है। एक बार मैंने ऐसा देखा, एक व्यक्ति आराधना कर रहे कोलाबा में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया स्तुति करेंगे, तुरंत फोन आया, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति कर। मैं जाके मोबाइल लिया, मैं तोड़ना वाला था, परंतु मोबाइल का कीमत 75,000 है, इसलिए बचा के पैसा बैंक कैसे डाल दिया। एक इस्लाम प्रार्थना करने का तमाई, उनको देखने का तरीका, मैन उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहते, सीधा पानी के पास जाएगा, हाथ पैर धोएगा, मुंह धोएगा, उसके बाद पॉकेट से प्रेज लॉर्ड अपना बड़ा टॉवल निकालेगा, अपने सिर में बांधेगा, प्रेज लॉर्ड। उनका पास ना मोबाइल रहता है, ना तंबाकू रहते हैं, ना बीड़ी रहता है, ना मुंह में गाली रहता है। परंतु के विश्वासी, अभी कुछ लोगों का विश्वासी का पॉकेट में चेक किया तो तंबाकू मिलेगा। मोबाइल तो पूछो मत। मैन एक हिंदू मंदिर में जाने के समय प्रेज द लॉर्ड वो किस तरीका से जाते हैं सीखो, परंतु हमारा कलीसिया के अंदर सब कुछ चलता है। हो प्रभु, हमें ध्यान किधर है? ये तो ऐप के रूप में लेकर आया बाइबल, प्रेज द लॉर्ड, इसके अंदर ऐप हमें, उसके बाद तो तेरा ऐप तो निकलने के बाद दूसरे ऐप में जाएगा, व्हाट्सएप में, उधर भी देखे क्या आ गया, कुछ वाला क्या स्टेटस क्या है, किधर बैठे? परमेश्वर के सानिध्य में। मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपना मोबाइल घर में रख के आओ। मेरा मोबाइल घर में है, मैं लेके नहीं आता हूं। बुधवार को प्रेच लेके आया तो भी प्रेच लॉर्ड उसको साइलेंट मोड में रखता हूं। अगर किसी ने फोन किया तो फोन तो मिलेगा ना आपके घर में, फिर रख के क्यों नहीं आते? नहीं तो साइलेंट मोड में रख के प्रेच लो। अभी बोल बोल के थोड़ा कम हो गया, फिर भी बीच में हेलो उड़ के जाते। जैसा प्रेच लो कोई चीज प्राण जा रहे, उसका प्राण जा रहे, भाग रहे। किधर बैठे? किसका सामने बैठे? कौन है तुम्हारा प्रेच लॉर्ड? खुदा। ये सारी प्रपंच को बनाया उस महान परमेश्वर प्रेच लॉर्ड। आजकल किधर सत्ता है? मैं बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। प्लीज 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 आज बोले इस वचन को अपना दिल में ले लो। दानियल के जैसे एक उत्कृष्ट मन वाला बना। टेक द वर्ड इन हार्ट। विश्वसनीयता से चलो और आमीन प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के लिए मन लगाओ। मिलने वाला समय बेकार के लिए मत करो। सीरियल आते जाते रहेगा, फिल्म आते जाते रहेगा, पर मैक्सिमम टाइम परमेश्वर के प्रार्थना के लिए। हमें दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना किया जाते हैं। हमें दाऊद 7 बार किया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। और आप और मैं कितना बार? आइए हम इस समय खड़ा हो जाए। ओ रिबा